गायत्री, गंगा, गीता, गौ सब सद्गीत की खान है। ये महान भारत की संस्कृति की सच्ची पहचान है, लेकिन भारत की यही पहचान गायब होती जा रही है। नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र के हित यानी राष्ट्र हित में। भारत की संस्कृति गौर में रही है और भारत वह देश है जो दुनिया के विश्व गुरु थे। आज हमारी संस्कृति से अभी दूरी होते जा रही हैं और पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रही हैं। इतना ही नहीं, देश में भारतीय संस्कृति का पतन देखने को मिल रहा है। लोग सनातन धर्म से दूर हो रहे हैं। गुरुकुल और हिंदी आधारित स्कूलों में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं ईसाई और मदरसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्या यही वजह है कि हम भारतीय संस्कृति से दूर हो रहे हैं, या फिर इसके अलावा भी कोई और वजह है? इस सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे आज हमारी खास इस रिपोर्ट में। क्यों देश में हो रहा है भारतीय संस्कृति का पतन? गुरुकुल और हिंदी आधारित स्कूलों में कमी आने से देश पर क्या पड़ रहा है असर? भारतीय संस्कृति के पतन का जिम्मेदार कौन? भारतीय संस्कृति की विश्व में अलग पहचान है। विश्व में गुरु का स्थान था। बाकी देश हमारे देश की संस्कृति को अपनाने को आतुर रहते थे। हमारा पहनावा, मान मर्यादा, शालीनता उनके लिए आश्चर्य का विषय रहा है। लेकिन आज स्थितियों में बेहद परिवर्तन आ चुका है। इसकी वजह एक ही है, वो है हमारी भारतीय संस्कृति का पतन। आज के समय में अनुशासनहीनता और अराजकता का माहौल है। देश में भारतीय संस्कृति का पतन लगातार जारी है। आज भारत स्वाधीन और समृद्ध है, लेकिन सांस्कृतिक गायब होने की कगार पर है। हम लगातार संस्कृति का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। अंग्रेजी शिक्षा, पश्चिमी सभ्यता, सिनेमा, टेलीविजन, मोबाइल इस संस्कृति के प्रमुख मामले हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो हमारी शिक्षा प्रणाली ही भारतीय संस्कृति की रीढ़ है। हर देश में भाषाओं और साहित्य संस्कृति के समावेश होते हैं, किंतु हम अपने भाषा भारतीय जन समुदाय के लिए एक चुनौती बन गया है। जानकार बताते हैं, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि देश में गुरुकुल की संख्या तेजी से घटी है। इसके साथ ही हिंदी आधारित स्कूल भी लगातार बंद हो रहे हैं, लेकिन उसी के साथ ईसाई और मदरसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह से भारतीय संस्कृति का पतन होता जा रहा है। देश में सिर्फ 4000 गुरुकुल बचे हुए हैं, जहां हजारों बच्चे अपनी बाल अवस्था से युवा अवस्था तक 24 घंटे गुरु के पास रहकर संपूर्ण कलाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसा ज्ञान जिसका उद्देश्य नौकरी पाना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति पाना होता है, जहां बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा दी जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। वहीं यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन की 2018-19 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सालों में देश में सरकारी स्कूलों की संख्या में कमी आई है, जबकि प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ी है। देश में 50,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं। अगर ईसाई स्कूलों की बात करें तो अल्पसंख्यक शिक्षा पर स्टडी के मुताबिक पूरे भारत में ईसाई स्कूल हैं। इन संख्या करीब 12,000 से ज़्यादा है। वहीं इन स्कूलों पर NCPCR की एक रिपोर्ट की माने तो भारत में अल्पसंख्यक नाम से इसके तहत मिलने वाली छूट के दायरे में जितने भी स्कूल खुले हैं, उसमें ज़्यादातर बहुसंख्यक वर्ग यानी कि गैर ईसाई समुदाय के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये स्कूल अल्पसंख्यक स्कूल के नाम से काफ़ी फायदा केंद्र द्वारा सरकार से ले रहे हैं। पूरे देश में प्रतिशत की बात करें तो NCPCR ने पाया है कि अल्पसंख्यक स्कूलों में 62.5% छात्र गैर अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। NCPCR की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक ईसाइयों की आबादी सिर्फ 11.54% है, जबकि स्कूलों में मामले में देखें तो कुल स्कूलों की 71.96% स्कूल इन्हीं के हैं।
जो कॉन्वेंट या ईसाई मिशनरी नाम से जाने जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि देश में ईसाई मिशनरी स्कूल कितनी बड़ी संख्या में हैं, जो सनातन धर्म और भारत की संस्कृति को खत्म करने का काम कर रहा है। मदरसों की बात करें तो देश में 25,000 से भी ज्यादा मदरसे चल रहे हैं, जिसमें सनातन धर्म के खिलाफ नफरत भरी जाती है। अपने धर्म को सबसे ऊपर रखने की बात समझाई जाती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मदरसों में भारतीय संस्कृति को खत्म करने का काम किया जा रहा है। युवाओं में भारतीय संस्कृति की शिक्षा नहीं दी जा रही है और यही बड़ी वजह है कि भारत में जो भारत की संस्कृति है वो खत्म होती हुई दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। हमें ये समझना होगा कि संस्कृति है तो राष्ट्र है, अन्यथा सब व्यर्थ। हमारी संस्कृति के पतन के लिए विदेशी धर्म जातियों के दायित्व से ज्यादा हम खुद इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। अपने स्वार्थ और अपने धर्म की वजह से हम भारत के सनातन धर्म को भूल गए हैं। ऐसे में हम सभी को जरूरत है कि देश की संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति को बचाने की। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।